जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, तब आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की जरूरत है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होगा कि बहुत हो चुका है, अब बस। लालच या मदिरापन, उस बुरी आदत को त्यागना प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठ जाना, क्योंकि मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। दुख तब होता है जब आपको पता चल जाए जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका महत्व नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं, ये कल भी सच था और आज भी सच है। कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो, वह इंसान जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर वह बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सत्य को स्वीकारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सत्य को नहीं स्वीकारेगा तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। करने से नहीं डरना, चाहे इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। श्री कृष्ण के हैं भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार, जगत के पालनहार और धनुर्धनों में श्रेष्ठ अर्जुन जहां होते हैं वहां निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है, बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद डैक और डैक के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं एक इंसान को खो के आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोग से नहीं भरा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।